Your daily dose of हम सब inspiration. रोज क्लाउड पर कुछ ना कुछ सेव करते हैं, कोई फोटो, कोई फाइल। पर कभी ये सोचा है कि ये सब आखिर जाता कहाँ है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं और हमारी डिजिटल जिंदगी के असली फिजिकल घर को देखते हैं। तो सवाल यही है, जब हम कहते हैं कि डेटा क्लाउड में है, तो इसका असल मतलब क्या है? एक बात तो पक्की है, ये आसमान में तैरता हुआ कोई बादल तो बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, हमारी पूरी डिजिटल दुनिया, हमारे फोटोज, ईमेल्स, वो सारे मैसेज, सब कुछ असल में दुनिया भर में फैले हुए बहुत बड़े बड़े बक्सों के अंदर बंद हैं। तो सबसे पहले इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखिए, द क्लाउड असल में एक बहुत ही क्लेवर मार्केटिंग टर्म है। ये कोई एक चीज या एक जगह नहीं है, बल्कि दुनिया भर में फैले लाखों कंप्यूटर सर्वर्स का एक जबरदस्त नेटवर्क है जो आपस में जुड़े हुए हैं। और इन लाखों सर्वर्स का जो असली घर है वो है डेटा सेंटर। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है डिजिटल दुनिया का एक कारखाना, एक ऐसी फैक्ट्री जो 24 घंटे, सातों दिन हमारा डेटा बनाती है, उसे संभालती है और पूरी दुनिया में भेजती है। तो फिर इंतजार कैसा? चलिए इस डिजिटल फैक्ट्री के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर वहां होता क्या है। अंदर का नजारा कुछ ऐसा होता है। सर्वर्स जो इस पूरे ऑपरेशन के दिमाग हैं। रैक वो बड़े बड़े लोहे के ढांचे हैं जिनमें हजारों की तादाद में सर्वर रखे होते हैं। नेटवर्किंग जो एक तरह का नर्वस सिस्टम है जो सब कुछ इंटरनेट से जोड़ता है। और स्टोरेज वो एक कभी ना खत्म होने वाली लाइब्रेरी है जहां हमारी सारी जानकारी सहेज कर रखी जाती है। और जब मैं हजारों या लाखों कह रहा हूं तो इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। एक बड़े डेटा सेंटर कैंपस में 10 लाख से भी ज्यादा सर्वर हो सकते हैं। जरा सोचिए, हमारी जिंदगी का कितना हिस्सा इन मशीनों के अंदर कैद होगा। अब जाहिर है, इतने बड़े कारखानों को दिन रात चलाने के लिए 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं: बेहिसाब बिजली, जबरदस्त कूलिंग सिस्टम और एक सुपरफास्ट इंटरनेट कनेक्शन। इनके बिना हमारी डिजिटल दुनिया एक सेकंड भी नहीं चल सकती। और ये एक ऐसा चक्र है जो कभी रुकता ही नहीं है। देखिए, बिजली से सर्वर चलते हैं। जब सर्वर चलते हैं तो वो बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं। उस गर्मी को बाहर निकालने के लिए कूलिंग सिस्टम को और भी ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है। और ये सब कुछ एक तेज कनेक्शन के जरिए हम तक पहुंचता है। इनकी बिजली की भूख कितनी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि एक बड़ा डेटा सेंटर अकेला उतनी बिजली खा जाता है जितनी 80,000 घरों वाले एक पूरे शहर को चलाने के लिए चाहिए होती है। सच में ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। और बस यहीं से एक बड़ी मुश्किल शुरू होती है। इस कमाल की टेक्नोलॉजी की एक छुपी हुई कीमत भी है, और वो है हमारे पर्यावरण पर इसका असर। पूरी दुनिया में जितनी भी बिजली पैदा होती है ना, उसका लगभग 3% हिस्सा सिर्फ ये डेटा सेंटर्स इस्तेमाल कर जाते हैं। सुनने में शायद ये 3% छोटा लगे, पर असल में ये कई देशों की कुल बिजली खपत से भी ज्यादा है, और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अच्छी खबर ये है कि इंडस्ट्री इस प्रॉब्लम को लेकर काफी सीरियस है। एफिशिएंसी को PUE यानी पावर यूसेज इफेक्टिवनेस से नापा जाता है। मतलब पुराने सेंटर्स में जितनी बिजली कंप्यूटिंग में लगती थी, उतनी ही उसे ठंडा करने में बर्बाद हो जाती थी। लेकिन आज के मॉडर्न हाइपर स्केल सेंटर्स में ये बर्बादी सिर्फ 0.1 वॉट तक आ गई है। ये एक बहुत बड़ा सुधार है। तो अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं। हम सबका डेटा यूसेज तो बढ़ने ही वाला है, तो फिर आगे क्या होगा? देखिए, AI की वजह से डेटा की डिमांड तो आसमान छूने वाली है। इसका एक जवाब है एज कंप्यूटिंग। मतलब छोटे छोटे डेटा सेंटर हमारे घरों के और करीब आ जाएंगे। साथ ही कूलिंग के लिए अब हवा की जगह लिक्विड का इस्तेमाल होगा, और इन सेंटर्स को चलाने के लिए सीधे सोलर और विंड एनर्जी जैसे रिन्यूएबल सोर्स जोड़े जाएंगे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जैसे जैसे हमारी डिजिटल भूख बढ़ती जा रही है, हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि इसका ये फिजिकल घर यानी डेटा सेंटर हमारे प्लैनेट को नुकसान पहुंचाए बिना चलता रहे? ये हमारे डिजिटल भविष्य की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होने वाली है।